अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अफसाना निगार शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे जिन्नाती कहानी का दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी जिन्नात का रोज़ा। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले हाजी मोहम्मद हुसैन का बेटा मोहम्मद कासिम वहाँ के मस्जिद का इमाम था। वो बड़ा नेक दिल और खुश मिजाज इंसान था। एक शाम वो हर रोज़ की तरह मस्जिद की तरफ इमामत के लिए जा रहा था कि तभी उसकी टक्कर एक खूबसूरत शख्सियत से हो गई जो बेज़ाहिर कमज़ोर मालूम लग रहा था। मोहम्मद कासिम उस नौजवान को ऊपर से नीचे तक बगौर देखने लगा और जब दूसरी तरफ वो खूबसूरत अजनबी नौजवान शख्स भी मोहम्मद कासिम को ही बस देखे जा रहा था। इमाम मोहम्मद कासिम ने गौर किया कि वो सामने वाला अजनबी शख्स थोड़ा बीमार और कमज़ोर सा लग रहा है। लिहाजा उसने उस अजनबी शख्स से पूछा, ऐ दोस्त, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाना है? मुझे तो तुम ज़रा कमज़ोर और बीमार लग रहे हो। उस अजनबी ने जैसे ही मोहम्मद कासिम की ज़ुबान से अपने लिए दोस्त का लफ्ज़ चुना तो मुस्कुरा दिया और बोला, दरअसल मैं चंद रोज़ से बीमार हूँ और रोज़ा भी रख रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी कमज़ोरी हो रही है। इमाम मोहम्मद कासिम ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, मैं इस मोहल्ले के मस्जिद का इमाम हूँ, तो आप इस मस्जिद में आज यहाँ क़याम कर लें और आपकी इफ्तार की दावत हमारे घर पे रहा करेगी। आप चाहे तो कुछ दिन रह सकते हैं। उस मुसाफिर शख्स ने फ़ौरन मोहम्मद कासिम की पेशकश को कबूल कर लिया और उस दिन से वो कुछ दिन के लिए मस्जिद में क़याम करने के लिए रुक गया। वो इस हाल में बीमार होकर भी बड़ा ही हसीन व जमील और ख़ूबसूरत नज़र आता था। मस्जिद के लोग उसके करीब आने लगे। जब उस शख्स ने पहले रोज़ इमाम मोहम्मद कासिम के घर इफ्तार किया तो उसने उसके घर का जायज़ा लिया। उसकी नज़रों का ताक़ुब करते हुए मोहम्मद कासिम की माँ ने कहा, अरे बेटा, मेरा घर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, घर से क्या लेना देना, दिल भरा होना चाहिए, दिल से अमीर होना चाहिए और ये दौलत तो आप लोगों के पास है ही। उसकी बात सुनकर मोहम्मद कासिम के साथ साथ उसके वालिदैन भी मुस्कुरा उठे। मोहम्मद कासिम की माँ ने उस शख्स से पूछा, बेटा, तुम ज़रा अपने बारे में भी तो बताओ और तुम्हारा नाम क्या है? और वह शख्स मन ही मन में मुस्कुराकर मोहम्मद कासिम को देखकर सोचने लगा, अरे दोस्त, तुम नहीं जानते कि तुमने एक जिन्नात का रोज़ा खुलवाया है। इंशाअल्लाह तुम्हें बड़ा अच्छा बदला बहुत ही जल्द मिलेगा। और फिर मोहम्मद कासिम की माँ के सवालों के जवाब देते हुए बोला, अरे अम्मी जान, क्या बताऊँ, मैं तो फ़िलहाल एक मुसाफिर ही हूँ और मेरा नाम मोहसिन है। और मोहम्मद कासिम की माँ ने उस शख्स के मुँह से अपने लिए माँ का लफ्ज़ सुनकर मुस्कुराते हुए अपने शौहर और अपने बेटे मोहम्मद कासिम को देखते हुए कहा, बेटा, तुमने गैर होकर भी इतने प्यार से मुझे अम्मी जान कहा है। अब से हमेशा ऐसे ही कहना। आज से मेरे एक नहीं बल्कि दो बेटे हैं। और फिर वो चारों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। अगले दिन वह दोनों मोहम्मद कासिम और मोहसिन एक साथ मस्जिद की तरफ चले। रास्ते में कुछ नज़रों ने उनका ताक़ुब किया और उनका बुरा करना चाहा। कुछ दिन बाद ये हुआ कि मोहम्मद कासिम घर से निकला और वो जब शाम होने पर भी वापस नहीं लौटा और न जाने वो मोहसिन किस तरफ गया हुआ था। वो जैसे ही घर पहुंचा, उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, शाम ढलने को आ रही है, इफ्तार का वक्त हो रहा है और मोहम्मद कासिम का कहीं पता नहीं। मोहसिन के कुछ बोलने से पहले उसी वक्त मस्जिद के कुछ लोग आए और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है। हमारे इमाम मोहम्मद कासिम अभी तक लौट कर नहीं आए। उनमें से किसी एक ने मोहसिन की तरफ देखते हुए उसकी माँ से कहा, हमें पूरा यकीन है कि किसी ने हमारे इमाम साहब का रुतबा और इतना नाम और शोहरत देखते हुए किसी ने उसे हसद और जलन की वजह से उन्हें गायब करवाया होगा। ये सुनकर मोहसिन मन ही मन में गुस्से से भर गया, मगर जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि इंसान के और जिन्नात के गुस्से में बहुत फ़र्क होता है। आखिरकार मोहसिन ने उससे पूछा, तुम्हें किस पर शक है? किसने गायब करवाया होगा हमारे भाई मोहम्मद कासिम को? उस शख्स ने कहा, हमें तो तुम पर ही शक है, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद ही ऐसा हादसा पेश आया है। यह सुनकर मस्जिद से आए वो सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे कि हाँ, ज़रूर, ये सही कह रहा है। मोहम्मद कासिम की माँ ने उन लोगों की बात सुनकर कहा, ये मेरा बेटा है, ये अपने भाई के साथ दुश्मनी नहीं कर सकता। मोहसिन ने उसकी माँ की बात सुनकर उन लोगों से कहा, ऐ लोगों, इमाम मोहम्मद कासिम ने मेरा रोज़ा खुलवाया, मुझे राह भटकते और बीमार और कमज़ोर देखकर अपने घर में भाई बनाकर रखा, तो मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हर अजनबी लोग गलत नहीं होते। मैं अपने भाई को वापस लेकर ही आऊँगा
तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ और मैंने कुछ नहीं किया है और मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। उन लोगों ने कहा, अकेले क्यों, हम भी तुम्हारे साथ ही जाएंगे। और फिर वो सब लोग एक साथ मोहम्मद कासिम की तलाश में निकले। उसकी माँ भी उसके साथ साथ थी। जिन्नात मोहसिन ने आंखों ही आंखों में मालूम कर लिया कि वो कहाँ हैं, मगर उन लोगों को ये बात नहीं बता सकता था, वरना वो लोग फिर से उस पर शक करते। इसलिए उसने बात बताते हुए जंगल की तरफ इशारा करते हुए उन लोगों से कहा, चलिए हम लोग उस तरफ चलते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। वहाँ पर एक कुआं था जो बहुत गहरा था। जिन्नात मोहसिन के साथ साथ उन सभी लोगों ने उसमें झांक कर देखा तो उसमें बहुत अंधेरा था। उस कुएं में उतरने की किसी की हिम्मत न हुई और फिर उसमें से किसी एक आदमी ने मोहसिन से कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ क्यों लाए हो, कहीं तुम हम लोगों को यहाँ लाकर बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो। मोहसिन ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैंने अपने भाई मोहम्मद कासिम के बिना रोज़ा इफ्तार भी नहीं किया अभी तक और रोज़े की हालत ही में हूँ। और फिर उसने बेध्यानी से कुएं के अंदर आवाज़ देने लगा, ए मेरे भाई मोहम्मद कासिम, तुम कहाँ हो और अंदर कैसे चले आए। जवाबन अंदर से आवाज़ आई, ए मेरे अजीज़ भाई, मुझे कुछ खबीस लोग यहाँ अंदर कुएं में ढकेल कर चले गए हैं, यहाँ से निकलने में हमारी मदद करो। यह आवाज़ उन सब लोगों ने सुना और वो सभी लोग हैरत से मोहसिन को देखने लगे। और उनमें से एक ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि हमारे इमाम मोहम्मद कासिम उस कुएं के अंदर है। जवाबन कुएं के अंदर से मोहम्मद कासिम की घबराई हुई आवाज़ आई, ऐ हमारे दोस्तों, इसे कुछ न कहो, इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, असल में गलती हमारी है, इसने मुझे मना किया था कि इस तरफ से ना गुजरना। और इतना कहकर इमाम मोहम्मद कासिम घबराए हुए और लिसते हुए आवाज़ में बोला, हमें जल्दी यहाँ से निकालो। और जिन्नात मोहसिन ने उसकी लरजती हुई आवाज़ को सुनकर घबराते हुए फ़ौरन अपना हाथ अंदर डालकर एक झटके से इमाम मोहम्मद कासिम को ऊपर खींच लिया। और अब मोहम्मद कासिम पूरी तरह से महफूज खड़ा मुस्कुरा रहा था और वो सभी लोग खौफज़दा हालत में मोहसिन को देख रहे थे। मोहम्मद कासिम ने कहा, मैं इधर अपनी रोज़गारी की तलाश में काम ढूंढने की खातिर यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे काले लिबास में एक शख्स नज़र आया और उसने मुझे कहा कि मैं सही से चल नहीं सकता, मुझे थोड़ी दूर पहुँचा दो। और जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, उसने मुझे घसीट कर कुएं में ढकेल दिया। मोहसिन ने कहा, यह आसिबी जगह है, ऐसे अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा मत किया करो, आगे से ऐसा ना करना। वो इतना कहकर उन सब लोगों को देखने लगा और बोला, आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी आप ही की तरह मखलूक हैं। और मोहम्मद कासिम और उसकी माँ दोनों मुस्कुराते हुए उन लोगों को देख रहे थे, गोया कि उन दोनों को पहले से ही मोहसिन की सच्चाई मालूम थी। और फिर मोहसिन ने मोहम्मद कासिम से कहा, मैं तो यूं ही रास्ते से गुज़र रहा था, फिर भी तुमने हमें रोककर हमारी मदद की, तुमने एक जिन्नात का रोज़ा खुलवाया है, तो हम भी तुम्हें एक इनाम देना चाहते हैं, जो तुम हैं हमारी तरफ से ईद का तोहफ़ा ही समझना। और वो सब लोग उसके घर की तरफ चले तो देखा कि उसका मामूली सा घर की जगह एक हसीन व जमील और बेइंतहा खूबसूरत महल जगमगा रहा था। और उस दिन के बाद से इमाम मोहम्मद कासिम और भी ज़्यादा मशहूर हो चुका था और वो बेइंतहा खुश था। जिन्नात का रोज़ा खुलवाने का उसे बहुत बेहतरीन इनाम मिला था। फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।